हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब कैरियर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की तरफ से निकाली गई है। यानी ये एक इसरो का ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये तिरुवनंतपुरम से निकाली गई है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज का क्राइटेरिया क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये आपका एडवर्टीजमेंट है, जहाँ आपको एडवर्टीजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है यहाँ पे LPSC 01/2025, ठीक है। देखिए लिखा गया है क्या, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन LPSC यूनिट लोकेटेड एट बालियामाला नियर तिरुवनंतपुरम एंड एट बेंगलुरु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पोस्ट कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो सबसे पहले आपका पोस्ट का नाम आ जाता है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जिसका सैलरी जो है लेवल 7 का होगा। यानी इसका बेसिक पे आपका 44,900 से 1,42,400 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैकेनिकल के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो मैकेनिकल में देखिए बालियामाला में यहाँ पे टोटल आपको टोटल देखने को मिलता है 8 पोस्ट, जिसमें UR का 3 है, OBC का 3 है, SC का 1 है और EWS का 1 है। वही बेंगलुरु में 3 पोस्ट है, यानी कि अनरिजर्व का 2 है और SC के लिए 1 पोस्ट है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वो भी फर्स्ट क्लास के साथ, समझ गए। यानी आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल से और फर्स्ट डिवीजन है आपका, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं, ठीक है। वही आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है, जो कि बालियामाला में है, ठीक है। यहाँ पे 1 पोस्ट है, वो भी UR का है, ठीक है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी का नाम आता है, जो आपका पोस्ट है आप समझ लीजिए, तो इसका नाम है सब ऑफिसर, जिसका लेवल 6 का सैलरी है, जिसका बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 होगा, ठीक है। इसमें टोटल 1 पोस्ट है बालियामाला में, वो भी UR का 1 पोस्ट है, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आप देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन कि 6 वर्षों के अनुभव के साथ लीडिंग फायरमैन या DCO तथा उप अधिकारी का प्रमाण पत्र रखने वाले, या यहाँ पे आप देख सकते हैं PCM के साथ BSc प्लस उप अधिकारी का प्रमाण पत्र प्लस उप अधिकारी के पाठ्यक्रम के उपरांत लीडिंग फायरमैन के रूप में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और निर्धारित शारीरिक स्वच्छता एवं शारीरिक क्षमता परीक्षा मानकों को पूरा करना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है टर्नर, यानी कि अब आपका टेक्नीशियन B का पोस्ट आ जाता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट चालू हो जाता है और इसका लेवल 3 का सैलरी होता है, जिसका पे जो होता है वो 21,700 बेसिक पे होता है और 69,100 तक आपका होता है। टर्नर का देखिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, जिसका बालियामाला में 1 पोस्ट है UR के लिए। इसके लिए आपके पास 10th और उसके बाद ITI या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसको बोलिए, या आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए टर्नर ट्रेड से, वो भी NCVT से, न कि SCVT से, ठीक है। वही फीटर में टोटल जो आप देखेंगे 4 पोस्ट है, जहाँ बालियामाला में 2 पोस्ट है और बेंगलुरु में 2 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए और प्लस ITI होना चाहिए या ट्रेड सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, या तो आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर ट्रेड से, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, यहाँ टोटल 1 पोस्ट है, बेंगलुरु में है। इसके लिए आपके पास 10th और ITI आपके पास होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेवी व्हीकल ड्राइवर, यानी कि हेवी व्हीकल ड्राइवर, ये जो है लेवल 2 का इसका सैलरी होता है 19,900, इसका बेसिक पे है, ठीक है। इसमें टोटल 2 पोस्ट है, जो कि दोनों पोस्ट है बालियामाला में है, SC का 1 है और EWS के लिए 1 पोस्ट है। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए और उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हेवी व्हीकल ड्राइवर के रूप में होना चाहिए और 2 बाकी का आपके पास एक्सपीरियंस है वो लाइट मोटर व्हीकल के होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि
सांविधिक हो तो अभ्यर्थी के पास वैध है, यहाँ पे देखिए आपका पास वैध यानी कि वैलिड आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए का पोस्ट है, यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी है 19,900 बेसिक है। इसके लिए भी दो पोस्ट है। इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइवर में, ठीक है। और आपके पास जो है लाइट व्हीकल का जो है ड्राइवरी लाइसेंस होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शर्तें लिखा गया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका मैक्सिमम एज जो है वो 26/8/2025 तक 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि 5 साल एज में रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी पोस्ट है यानी पोस्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ जो है किसके बीच में होना चाहिए, 2 डेटों के बीच में आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी कि आप मतलब कि इसके पहले मतलब मान लीजिए जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया, आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्यूटी किस नेचर का होगा वो आपको बताया गया है। बाकी हम नीचे आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे इधर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए जो आपका पोस्ट नंबर है 792, 793, 795, 796 और 797, इनके लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इनका स्किल टेस्ट होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 90 मिनट का होगा और उसमें 80 क्वेश्चन होंगे और अगर प्रत्येक सही मार्क के लिए यहाँ पे देखेंगे कि 1 मार्क दिया जाएगा और अगर आप गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि काट लिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका 1:5 के रेशियो में लड़कों को बुलाया जाएगा, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। और यहाँ पे देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। रिटन टेस्ट में 32 नंबर है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 24 नंबर जो है वो पासिंग नंबर हो जाता है, ठीक है। बाकी जो आपका पोस्ट कोड 794 है इसके लिए देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होगा, सबमिट करना होगा, ठीक है। एनेक्सर जो 1 में है आपका दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपका चाहिए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, 120 मिनट इसके लिए टाइम दिया जाएगा और 100 मल्टीपल क्वेश्चन उसमें आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे तो देखिए सिलेबस जो है रिटन टेस्ट का दिया गया है। जो पोस्ट कोड 798 और 799 है उनके लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट का पैटर्न भी बताया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। बाकी आप नीचे आएंगे तो अब कैसे फॉर्म को भरना है इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्म का जो फ़ी है जिसका पोस्ट कोड आपका 795 से लेकर 799 तक जो पोस्ट कोड है उनके लिए 500 रुपया फ़ी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। जो आपका कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी यानी कि जो फीमेल है SC/ST या PWD या एक्स सर्विसमैन है जो है इनको जो है फुल फी जो है आपका रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट है अदर कैंडिडेट इन सभी को छोड़कर उनको जो है 500 रुपया फ़ी देना होगा, जिसमें से उनको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा और फॉर्म का फ़ी जो है आपका 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे 12/8/2025 है और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 26/8/2025 है, ठीक है। और वही जो है एप्लीकेशन जो है जो आपका पेमेंट करने का डेट है वो 27/8/2025 है। एप्लीकेशन जो है उसका फ़ी पेमेंट करने का डेट। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके फॉर्म को आप किस प्रकार से भरेंगे। ओके, थैंक यू।